हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जियांग चेंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और लैन चैन उसे संभाल रहे थे। वही यहाँ कहता है अगर तुम्हें हमसे लड़ना है तो अच्छे से लड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो। यहाँ वैन रूहान अब अपने माइक से कहता है कि क्यों, ये मेरी इलाका है और मैं जैसे चाहूँ वैसे लड़ूँ। तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और शायद इस बात पे भी कहीं तुम मुझसे हार तो नहीं रहे हो। वही कहता है वो देखा जाएगा। वही अब लैनवांग जी और लंचन के पास जाता है जहाँ जियांग चैंग बेहोश हो गया था। वही यहाँ उन लोगों के कान में कुछ कहता है और कुछ टाइम बाद कुछ लोग कह रहे थे सर अचानक से कैमरास ने काम करना बंद कर दिया है, वो लोग काफ़ी टाइम से मूव नहीं हुए हैं। यहाँ पे वैन चाओ भी देखता है यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना कोई एक्सप्रेशन है। यहाँ पे बहुत टाइम पहले जो एक्सप्रेशन दिखाए गए थे अभी भी वही है। बहुत टाइम से यहाँ पे कोई मूवमेंट नोटिस नहीं की गई है। यहाँ पे वैन रूहान कहता है ये क्या हो रहा है, क्या तुम लोग मेरे साथ कुछ चाले चल रहे हो। वैन चाओ कहता है ध्यान से देखो, यहाँ कैमरे के साथ कोई परेशानी है। हे तुम में से क्या कोई उन लोगों से मिला हुआ है। कोई कुछ नहीं कहता है। वहाँ पे आप कुछ बॉडीगार्ड्स को वो ऑर्डर करते हैं जाओ और जाके चेक करके आओ कि वहाँ चल क्या रहा है। कुछ बॉडीगार्ड जैसे ही वहाँ एंटर करते हैं अचानक से वही और यहाँ पर लैन चैन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और लैनवांग जी ने यहाँ जियांग चेंग को संभाल के रखा हुआ था। लैन चैन और वुइंग उन सभी बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और वो लोग जियांग चेंग को लेकर भाग रहे थे। लैनवांग जी यहाँ पे जियांग चेंग की बॉडी को लेकर आ रहा था जैसे लैन चैन कह रहे थे कि आराम से प्यार से और संभाल के रहना। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है पर मैं फाइट क्यों नहीं कर रहा और आप इसे क्यों नहीं संभाल रहे। लैन चैन कहता है तुम भूल गए अभी वही ने क्या कहा, तुम शक्ल से ही वीक लगते हो, अगर हमने तुम्हें फाइट करने को दिया तो तुम भी बेहोश हो जाओगे और फिर यहाँ हम दोनों तुम्हें कैसे संभालेंगे। यहाँ पे वैसे बेहोश लोगों को लेकर फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जियांग चेंग को छोड़ के, बिकॉज वो बेहोशी में भी बहुत मदद कर रहा है। लैनवांग जी कहता है हाँ मैं बेहोश हो गया तो यहाँ गुनाह कर देता ना कोई। लैनवांग जी की बात सुन के हम यहाँ पे वही कहता है आप लोग अपनी फैमिली डॉग घर पे कर लेना, अभी हमें यहाँ से निकलने पे ध्यान देना चाहिए। वही यहाँ पे अपने शर्ट के ऊपर जो बटन थी उसमें कैमरा लगा हुआ था, उससे बोलता है क्या तुम मुझे कोई सुन सकता है, क्या नेटवर्क है। उसमें एक लाइट ब्लूम होती है। वही कहता है तो तुम लोग जल्दी आओ और हमें यहाँ से बचा के ले जाओ, यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लैनवांग जी ये देख के शौक था कि वही इस जगह कैमरा लगा के आया है। कहता है अब हमें चलना चाहिए और यहाँ पे वही उन सभी से लड़ते हुए बाहर तक हॉल में पहुँच ही गया था। वहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर उनका वेट कर रहे थे। वैन रूहान कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करोगे, आखिरकार तुमने अपने बैच में टॉप किया था तो तुम्हारे को हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं क्या, इसकी कोई तैयारी नहीं रखेंगे। तो आगे आते हुए कहता है हम लोग बहुत खतरनाक हैं तो डरो हमसे। वहीं कहता है क्यों, क्या यहाँ पे कोई हलवा बट राइडर नाम का जो आए और खा लिया। यहाँ पे मेहमान कहता है मुँह बंद करो वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगा। वहीं कहता है ओह मुझे मालूम नहीं था कि मैं वाइल्ड डॉग्स के एरिया में आ गया हूँ, वरना यहाँ पे ना सभी के मुँह पे पट्टे मारने के लिए उन्हें भी ले आता। वैन चाओ कहता है अब लड़ना बंद करो, हम लोग शेर है, शेर की तरह शिकार करेंगे, यहाँ कुत्ता बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। वहीं कहता है हो तो तब भी जानवरी, कौन सा इंसान बन गए हो। यहाँ पर अब वो लोग अटैक कर देते हैं और वुइंग भी उनसे लड़ने लगता है। वुइंग और लैन चैन यहाँ पे लड़ रहे थे और सबकी अच्छी खासी कुटाई हो रखी थी। वहीं कहता है आप बहुत अच्छा लड़ते हैं। लैनवांग जी को गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर सब लड़ रहे हैं और मैं बस इसकी बॉडी पकड़ के खड़ा हुआ। वो अब जियांग चेंग को एक कोने में बैठा देता है और वो भी फाइट में शामिल हो जाता है। लैनवांग जी की फाइट भी काफ़ी औसम थी बट कुछ टाइम बाद वो वुइंग को बचाने के चक्कर में अपने भाई को गुंडों के सामने फेंक देता है और वुइंग को लेकर साइड होकर सारा तमाशा देखने लगता है। लैन चैन कहते हैं वांग जी अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आओ और मेरी फाइट में मदद करो। यहाँ पे लैनवांग जी कहते हैं ब्रदर पर आप तो बहुत अच्छे फाइट में, आपको मेरी क्या ज़रूरत, मैं तो मासूम सा कमज़ोर सा एक क्यूट सा अल्फा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वांग जी अपना ईगो साइड में रखो और यहाँ मदद करो। लैनवांग जी भी अब मदद कर रहा था और उन्होंने सबको सबक सिखा दिया था और पिलर से बांध के लैनवांग जी ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया था, बस एक माचिस की तीली और पूरा बूम ब्लास्ट। वैन चाओ चिल्ला रहा था तुम वही कैसे पुलिस वाले हो, तुम्हारे सामने कोई एक मासूम इंसान को उसके घर में आके कैद कर रहा है, उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क रहा है और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। वही कहता है मेरे हिसाब से तो मासूम इंसान हम हैं जिसे तुमने किडनैप करके रखा है और जहाँ तक मुझे अच्छे से लॉ याद है हम लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो तुम्हें इंजर्ड और तुम्हें मार भी सकते हैं क्योंकि वो हमारा डिफेंस होगा।
वो एक जियांग चैंग को लेकर बाहर आता है और लैनवांग जी और लैन चेचन वहाँ उस पूरी जगह में आग लगा देते हैं। वो लोग बाहर आके अब देख रहे थे। जियांग चैंग को होश में आ गया था। जियांग चैंग अभी थोड़ा सा कमज़ोर था बट उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ठीक थी। वहीं उसे पानी पिला रहा था। यहाँ पर लैन चेचन पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? जियांग चैंग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बचाया और सॉरी मैंने आपको ट्रबल में कर दिया। मेरे को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था बट आपको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। लैन चेचन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वोइंग कहता है तो अब थोड़ी काम की बात कर ली जाए। जैसे कि आपको इन लोगों से खतरा था, अब ये लोग मर चुके हैं तो इनसे आपको अब कोई खतरा नहीं है। यहीं पे हमारा काम ख़त्म होता है तो कल से हम हमारे जॉब में और आप अपने काम में। अब से हम लोग आपको और प्रोटेक्टिवनेस से परेशान नहीं करेंगे और सारी सिक्योरिटीज़ अब आप जैसा चाहते हैं वैसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लैन चेचन कहते हैं पर हमने तो ये नहीं कहा कि तुम्हें अब हमारी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है हम लोग पुलिस हैं, आपके कोई बॉडीगार्ड नहीं जो आपको 24 घंटे प्रोटेक्ट करके रखे और हमारे पास और भी काम है। ये हमारा सिर्फ एक केस था जो अब सॉल्व हो चुका है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओके, वो लोग कार को बुलाते हैं और सबके सब पहले पहुँचते हैं हॉस्पिटल में। जो थोड़ी बहुत चोटें लगी हुई थी उनको ट्रीट कराते हैं और यहाँ पे वोइंग जाता है लैनवांग जी और लैन चेचन के ऑफिस के अंदर अपना और जियांग चैंग के कुछ सामान को कलेक्ट करने के लिए। अब वो वहाँ से वो सामान को लेकर जा रहा था जहाँ पे वो कुछ ओमेगास की गॉसिप सुनता है। हमें तो लगता था कि ये बॉस को पसंद करता है, वरना देखा नहीं 24 घंटे बॉस के पीछे कैसे घूमता रहता था। कहा था ना ये बॉस का लवर बन ही नहीं सकता क्योंकि बॉस का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। इन जैसे छोटे मोटे लोगों को बॉस कभी पसंद नहीं करेंगे। उनको अपने जैसे रिच बिजनेस फैमिली से शादी करना है। ऐसे ऑफिसर से शादी करके, एक बॉडीगार्ड से शादी करके वो करेंगे ही क्या? वही ये सब सुन रहा था। इन गर्ल्स को ये मालूम नहीं है कि वोइंग भी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छा रेपुटेशन रखती है इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड में। पर तब भी वोइंग को ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि वह यहाँ तो अपना अच्छे से काम कर रहा था और सबके साथ उसने अच्छा सा बिहेव किया, पर तब भी लोग ऐसा सोचते हैं उसने तो जबकि इनकी मदद तक करी है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं तब भी सिर्फ वो हमें इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। वहीं को ये बुरा लगता है, इसलिए वो शांति से उन्हें गुड बाय कहने गया था, उन्हें गुड बाय भी नहीं कहता और अपना सामान लेके आ जाता है। और लैनवांग जी और लैन चेचन अब यही चीज़ डिसाइड कर रहे थे हमें करना क्या चाहिए। लैन चेचन कहता है मैं जा रहा हूँ अभी। लैनवांग जी कहता है ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? कि आप भी अपनी कंपनी छोड़ के जियांग चैंग के पीछे पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हैं? लैन चेचन कहता है पागल हो गया तुम, मैं यहाँ पे उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें करना है तो करो, मुझे मेरा मेरे को बहुत प्यारा है। यहाँ पे तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो मैं मेरी रिलेशनशिप ना शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर बैठूंगा। लैनवांग जी कहता है रुको मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ पे अभी दोनों भाई पहुँचते ही हैं कि यहाँ पे लैनवांग जी और लैन चेचन देखते हैं कि रूम के अंदर वोइंग की सारी टीम इकट्ठा हो रखी है और वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पर टॉक कर रहे हैं, ऐसा देखने से लग रहा है पर अंदर बात चल रही थी। यहाँ पे नेहोसन बता रहा है वो मैं रिलेशनशिप में हूँ। वो यही सुन के शौक था, तुम्हारे जैसा पर्सन भी रिलेशनशिप में आ सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कौन है वो डम पर्सन जो तुम्हें डेट कर रहा है? ये सुनते ही वहाँ पे नेहोसन वर्निंग की तरफ देखने लगता है। वहीं कहता है उधर क्यों देख रहे हो, बताओ ना कौन है वो जो तुम्हें डेट कर रहा है? ये उसकी आंखें तो ख़राब नहीं है, वो हॉस्पिटल में आया हो तो प्लीज़ कहना अपनी आँखों का चेकअप करा ले। वर्निंग कहता है मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई चेकअप की ज़रूरत नहीं है। वोइंग को झटका लगता है और यहाँ जियांग चैंग तो पानी उठा के पीने लगता है। उसका गला इतना सूख गया था ये झटका सुन के। वोइंग कहता है क्या क्या तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो? मुझे लग रहा है कि इस दुनिया से सच्चे प्यार को ढूंढने की नज़रिया ही ख़त्म हो गए हैं जो तुम्हें ये पर्सन पसंद आया है। वनिंग कहता है वो काफ़ी अच्छा है, तुम उसको ऐसा क्यों कह रहे हो? वही कहता है ओह अच्छा वो काफ़ी अच्छा है, क्या तुम भूल गए ट्रेनिंग के टाइम में उसके कारण कितनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली है और वो सबसे ज़्यादा तुम्हें पनिशमेंट्स मिली हैं। यहाँ पे वर्निंग कहता है हाँ बट उसके साथ पनिशमेंट लेना भी काफ़ी रोमांटिक होता है। वहीं कहा था पनिशमेंट लेना कहाँ का रोमांटिक चीज़ होती है, तुम लोग सच में पागल हो। मैं इतने टाइम से तुम्हारे ग्रुप में हूँ और हमें मालूम तक नहीं चला हमारी टीम में तुम डेट कर रहे हो। वाह ये तुमने कैसे किया? और हम में से किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। सिंह अपना फ़ोन में से एक वीडियो वोइंग के सामने रखती है।
वही और जियांग चैंग तो उस फ़ोन को पकड़ के उसके अंदर घुस ही जाते हैं। ऐसा लग रहा है वो स्क्रीन को फोड़ के उस जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहाँ वो वीडियो शूट हुआ है। यहाँ पे वही कहता है ये वीडियो कब का है। फैंसिंग कहती है बस यूँ ही कुछ 1-2 हफ्ते पहले का। वही कहता है और ये तुमने हमें अब बता रही हो। यहाँ पे फैंसिंग कहती है तो क्या, मैंने बता तो दिया ना। वही कहता है हमारी सिस्टर किसी को प्रपोज कर रही है, वो उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, उसके लिए वो फ्रेंच सीख रही है, जो लैंग्वेज उन्हें पसंद भी नहीं है वो सीख रही है और उस लैंग्वेज में उसे प्रपोज करिए। कौन है ये पर्सन जिसके लिए हमारी सिस्टर इतनी मेहनत कर रही है। अब वो दिखाती है वो वाला वीडियो जहाँ पे जियांग यानी ने प्रपोज किया है। ये और कोई नहीं जिन जूशियन है। कहती है और वैसे मैं भी म्या म्या को डेट कर रही हूँ। यहाँ पे वही कहता है वाओ, यानी कि तुम सब रिलेशनशिप में हो और हमें इस ग्रुप में किसी ने बताना ज़रूरी तक नहीं समझा है। यहाँ पे अब वो लोग झटके में बैठे हुए थे। लैनवांग जी और लैंशिजन आते हैं। उन्हें देख के जियांग चैंग कहता है अब तुम दोनों ये मत कह देना कि यहाँ पे तुम भी किसी को डेट कर रहे हो। जो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग अभी किसी को डेट नहीं कर रहे, बट हाँ हमारा किसी पे क्रश है। वो कहता है वाओ, हम इन लोगों को जब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ये जानते तक नहीं है इन्हें किसी पे क्रश है। ओके, कौन है वो जिसको तुम पे क्रश है? आई मीन तुम्हें जिस पे क्रश है। यू व्हाट? मैंने कहा तुम पे। यहाँ पे वही कहता है सीरियसली तुम लोग मजाक कर रहे हो। देखो हमारी ज़िंदगी ने पहले ही हमें इतने झटके दे के ना मजाक कर चुके हैं। हमारे फ्रेंड्स डेट कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं। हमारे चीज़ें ने किसी को प्रपोज करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, हमें पता ही नहीं है। तो अब ये प्लीज़ ये घटिया मजाक मत करो और बताओ तुम्हें कौन पसंद है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है ऑफ कोर्स मुझे तुम पसंद हो। और लैंशिजन कहता है जियांग चैंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते हैं। वो दोनों बिल्कुल कीप साइलेंट था। लैनवांग जी और लैंशिजन कहते हैं आखिर यार कुछ तो कहो, हाँ ना तुम बाद में बताओगे, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, कुछ तो कहो। ये साइलेंस का मतलब हम क्या समझे। यहाँ पे तब भी वो लोग कुछ नहीं कहते हैं और जब वो लोग उन्हें हिलाते हैं तो मालूम चलता है आंखें खोल के ही दोनों के दोनों बेहोश हो गए। फिंग और जियांग चैंग एक साथ कहते हैं बस यही कुछ 1-2। लैनवांग जी कहते हैं घंटे। यहाँ पे वही मना करते हैं। लैंशिजन कहते हैं दिन। यहाँ पे लैंशिजन के इस बात पे विंग और जियांग चैंग दोनों मना करते हैं साल में हम बता देंगे। या तुम लोगों को पूरे साल लगेगा, वो भी ऐसे वैसे नहीं, 1 या 2 साल जिसमें तुम हमें सिर्फ ये बताओगे कि तुम हमें पसंद करते हो या नहीं। जियांग चैंग कहता है रुको तो ज़रा आगे तो सुनो और उसके बाद हम बता देते हैं। हम लोग तुम्हें पूरे 1 साल तक डेट करेंगे और ये पता करेंगे तुम लोग लॉयल हो या फिर नहीं हो। उसके बाद हम तुम्हें डिसाइड करके बताएंगे हमें तुमसे शादी करनी है या फिर नहीं करनी है, या फिर यहीं पे ये सब कुछ रोक देना है। यहाँ पर लैनवांग जी और लैंशिजन एक दूसरे को देख रहे थे। क्या सच में हमारे प्यार इतना ज़्यादा डिफरेंट है क्या, इतना या फिर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जैसे 1-2 साल लगेंगे बताने में कि वो हमें क्या जवाब देंगे। उसके बाद हम 1-2 साल डेट करेंगे एंड उसके बाद डिसाइड होगा ये हमारी शादी होगी या नहीं होगी। यहाँ पे लैनवांग जी कहता है बहुत हो गया, मेरे को ये सब कुछ नहीं जानना, तो मेरे को अभी के अभी बताओ। पर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। लैनवांग जी और लैंशिजन पूरे 1 हफ्ते तक उन दोनों का पीछा करते हैं पर वो दोनों कोई जवाब ही नहीं देते हैं। अब रोज़ का रूटीन हो गया था। 1 महीने से दोनों भाई इन दोनों भाइयों का पीछा करते हैं और ये लोग अपने काम में लगे रहते हैं और इन्हें इग्नोर करते हैं। जियांग चैंग अपने रूम में बैठा हुआ था और विंडो से बाहर झाँकते हुए कहता है वो लोग अभी नीचे खड़े हुए हैं। वो ही तुम्हारा प्लानिंग सच में मेरे को लग रहा है बहुत भयानक जा रहा है। 1 महीना हो गया भाई, अब मेरे को जवाब दे देते, कहीं उसे किसी और पे क्रश आ गया तो तेरा पता नहीं। मुझे मेरे वाले बंदे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ पे वही कहता है बट मज़ा आ रही है। जियांग चैंग कहता है पर मेरे को नहीं आ रही, मेरे को तो अब डर लगने लग गया है कहीं लैंशिजन को कोई और पसंद आ गया तो। मैं जा रहा हूँ उन्हें बताने के लिए कि हम ये मजाक कर रहे थे और मेरे तरफ से हाँ है। वही कहता है अच्छा ठीक है चलो एक साथ बताते हैं, कल की बर्थडे पार्टी में बताएं। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है चलो ठीक है कल बता देंगे। यहाँ पे आज लैनवांग जी का बर्थडे और उसे कोई होश ही नहीं है क्योंकि वो तो वही का पीछा करने में बिजी है और वह आज भी वही का पीछा करते करते ही अपने बर्थडे पार्टी में पहुँचता है। यहाँ सब लोग उसे सरप्राइज़ देते हैं और वही उसके बर्थडे केक के ऊपर लिख देते हैं यस आप बी योर बॉयफ्रेंड और बी योर हस्बैंड। यहाँ पे लैनवांग जी सुनते ही उस केक को कट करने की जगह और उसकी ढेर सारी फ़ोटो खींचता है। उसे कहता है कि इसे ले जाके ना प्रिजर्व कर दो। वही कहता है ये केक है, कुछ टाइम बाद ख़राब हो ही जाएगा, तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा और तुम्हें नहीं खाना है तो प्लीज़ हमें खाने दो। लैनवांग जी इतना महान था
उसने उस केक का एक पीस भी किसी को नहीं मिलने दिया। यहाँ पे सबके लिए दूसरा केक ऑर्डर करना पड़ गया। वहीं कहता है मुझे लगता है मुझे वो जवाब वहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था। लनवांग जी कहता है हाँ, वो जवाब तो तुम्हें मेरे दिल पे लिखना चाहिए था, जो शायद लिखा चुका है। क्या तुम देखना चाहोगे? क्या कहते हुए लनवांग जी अपनी टी शर्ट की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और बटन्स को खोलने लगता है। वहीं कहता है सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, बंद करो ये सब कुछ। और वो लनवांग जी का हाथ हटा देता है। यार लैंसचान बेचारे बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे, उनकी ड्रिंक के अंदर से रिंग निकलती है जैसे वो देख ही रहे थे। और जैंग चैंग अपना हाथ बढ़ा के वो रिंग पहन लेता है और कहता है थैंक यू, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए तैयार हूँ। लैंसचान तो पहले शौक थे, बड़ी अच्छे प्रपोजल है। वो तो यहाँ पे जैंग चैंग को सीधे किसी कर देते हैं। जैंग चैंग अब किसको दूर से देगा, वाइन का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्या मैं थोड़ी सी और टेस्ट कर सकता हूँ? और ऐसा कह के वो दोनों किस करने लगते हैं। इस पूरी पार्टी के अंदर सारे कपल्स बस किस कर रहे थे और डांस कर रहे थे। ये पार्टी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक जा रही थी। और इसी पार्टी में अनाउंस होता है ये सब के सब, ये पांचों कपल एक साथ मैरिज करने वाले हैं। वो दिन आ चुका था जहाँ इन सभी की शादी थी। एक तरफ बहुत ब्यूटीफुल जोड़ा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एंट्री करता है हमारा लनवांग जी और विंग का। अब वहाँ के बाद आते हैं जैंग चैंग और लैंसचान। जियांग याली और जिन ट्यूशन की एंट्री भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसके बाद निहोसन और वैनिंग आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे अब आते हैं म्या म्या और वेंचिंग की बारी, जहाँ पे ये लोग पांडा यूनिफॉर्म पहनाए थे। वही कहा था तुम लोग मैरिज ऐसे करोगे? वेंचिंग यदि ऑफकोर्स मैरिज यूनिक होनी चाहिए, और वैसे भी हम दोनों को ही पांडास बहुत पसंद है। और पांडा वाली क्यूट यूनिफॉर्म पहन के शादी करना आइडिया, सोचो ये कितना ज़्यादा यूनिक है। जब हमारे फ्यूचर में बच्चे ये पिक्स देखेंगे तो वो सोचेंगे कि उनके मॉम डैड कितने ज़्यादा होशियार और रोमांटिक है, नहीं तुम्हारी तरह हमेशा की तरह हर वेडिंग शूट्स की तरह ये नॉर्मल सी वेडिंग ड्रेसेस पहना है। वही कहता है ऐसा है क्या? वही यहाँ पे अब अपनी वेडिंग रोब में से एक क्लिप हटाता है, यहाँ से उसकी वेडिंग ड्रेस एक बहुत ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस में टर्न हो जाती है। और सब लोग अपनी अपनी ड्रेसेस को बदलते हैं। किसी ने हिस्टोरिकल पहनी थी, किसी ने रोमियो जूलियट टाइप पहनी थी, और किसी ने अपने फेवरेट एनिमल्स वाली पहनी हुई थी। सच में इनकी वेडिंग तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। और प्रीस्ट को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे तो लग रहा था प्रीस्ट को कि शादी ख़त्म करनी ही नहीं है। वो एक के बाद एक नए नए रूल्स पढ़े रहा था। वहीं जंग एक साथ कहता है आपको ये पूरी बुक के नियम हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम मैरिज के बाद खुद जान लेंगे, और बाकी नियम तो हम खुद ही बना देंगे। आप प्लीज़ मैरिज जल्दी करा दीजिए। क्योंकि वो प्रीस्ट ने बुक के एक पन्ने पढ़ने बैठ गया था भाई, कि एक मंथ इन्हें सिखा के ही भेजूंगा। और वेडिंग लगता 4 साल में एक बार करता वो। सभी की मैरिज केसेस के साथ ये एफएफ यहीं पे ख़त्म होती है। और मेरी नेक्स्ट एफएफ के बारे में मैं छोटू सा आपको थोड़ा सा बताते चलती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना हमारे शाहजहान को दी अंटेमने में भेजे, पर इसकी उसे स्टोरी मालूम है तो यार मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो वो कई एफएफ में जा चुका है। इससे अच्छा यहाँ पे हमारा शाहजहान जाएगा एक फैन फिक्शन में, जिसको उसके फैंस नहीं लिखा है। जैसे कि हम लोग वांगशन के ऊपर ये बनाते ही रहते हैं, वैसे ही हमारा वेवुशियान यानी कि शाहजहान अपनी कोई वांगशन एफएफ में चला जाएगा और उस एफएफ का वेवुशियान यहाँ आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या धमाका होता है हमारे नेक्स्ट एफएफ में, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और सब लोग अपने आइडियाज़ दे देना। प्लीज़ नहीं, हम मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में। बाय।